हमें धांधली करके इक़्तिदार में आने की जरूरत नहीं। शर्जील मेमन। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि चंद लोगों की जानिब से मायूसी की बातें की गई, पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ साजिशें की गई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तमाम लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई है। पीपीपी रहनुमा का कहना था कि पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में तारीखी जलसा हुआ, जिसके बारे में सरफराज भट्टी ने कहा है कि शहीद जुल्फकार भुट्टो के बाद इतना बड़ा जलसा किसी ने किया तो वो पीपल्स पार्टी ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अपने दौरे जारी रखेंगे। साबिक सूबाई वजीर ने कहा कि मुल्क के कोने कोने में पीपल्स पार्टी अपना लोहा मनवाएगी। पीपल्स पार्टी अवाम की हिमायत से इलेक्शन में हिस्सा लेगी और अवाम की मदद से तारीखी फतह हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पूरे पाकिस्तान में क्या किया वो बताएं। नून लीग सिर्फ लाहौर की मिसाल दे रही है। नून लीग ने सिर्फ लाहौर को पूरा पाकिस्तान समझा है। पीपी की जब हुकूमत आई तो पूरे पाकिस्तान के लिए काम किए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। परवेज खटक का कहना था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई मुल्क में इलेक्शन नहीं सदारती निजाम चाहते हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर रद्द अमल देते हुए परवेज खटक का कहना था कि पार्टी में जमहूरियत होनी चाहिए, फ्रॉड इलेक्शन नहीं होने चाहिए। पहले भी पार्टी में 4-5 इलेक्शन जाली थे, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई थी। सरबराह पीटीआई पी का कहना था कि हम जब हलफ उठाते हैं तो अहद करते हैं कोई राज़फाश नहीं करना। साइफर लहराकर साबिक चेयरमैन ने गद्दारी और आइन की खिलाफ वर्जी की। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। परवेज खटक का कहना था कि जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो हमारे पास अक्सरियत नहीं थी। इमरान खान ने सोचा कि मुल्क को नहीं चलने दूंगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई का ख्याल था कि मुल्क में इंतशार फैलाऊंगा। आर्मी तंसीबात पर हमलों के लिए अलग टीम बनाई गई थी। ये शख्स 1.5 साल तक इंतशार फैलाता रहा, जिससे मुल्क की मईशत पर बुरा असर हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चलास में मुसाफिर बस पर फायरिंग की मुसम्मत। हफ्ते की रात गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चलास में हडूर के मुकाम पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें नामालूम अफराद ने बस पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में 9 मुसाफिर जाँ बहक और 26 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। चलास में बस पर फायरिंग 9 अफराद जाँ बहक, 26 से ज़ायद जख्मी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से वाक़े की मज़म्मत करते हुए शहीद होने वाले और जख्मी अफराद के अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की गई है। अपने बयान में अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना दहशत गर्दों की बुज़दिली का सबूत है। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के अमन को सबूताज करने की मसमूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। गजा में जंगबंदी के बाद इसराइली मुसालिम जारी। 2 रोज में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में एक हफ्ते के बाद आज जंगबंदी के बाद इसराइली फौज ने अपने इंसानी सोच मुसालिम पे शुरू कर दिए। जबालिया कैंप और खान यूनिस में 2 रिहायशी इमारतों पर इसराइली तैयारों की बमबारी से 250, जबकि दीगर वाक़यात में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर इसराइली हमलों में शोधा की तादाद 15,207 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि अब तक जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 40,650 से मुतजावज़ हो चुकी है। इसराइली हमलों में शहीद और जख्मी होने वाले अफराद में नसब से ज़ायद तादाद सिर्फ बच्चों और ख़वातीन की है। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक होने वाले इसराइली हमलों में 60% मकानात और रिहायशी यूनिट तबाह हो चुके हैं। इसराइल की जानिब से आरजी जंगबंदी के खात्मे के बाद गजा में महसूर मुतासरीन के लिए रफा क्रॉसिंग से आलमी इंसानी इमदाद की तरसील पर 1 रोज की बंदिश के बाद आलमी दबाव के बाद इमदादी सामान के 50 ट्रक गजा में दाखिल हो गए।